एपिसोड 6 समाज, अर्थव्यवस्था और भविष्य। असली असर क्या है? किसी भी कानून का असर सिर्फ कागज पर नहीं होता, उसका असर समाज की सोच और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। अशांत क्षेत्र अधिनियम भी सिर्फ अनुमति की प्रक्रिया नहीं है, यह लोगों के फैसलों को प्रभावित करता है। कहां घर लेना है, कहां निवेश करना है। जब किसी इलाके को अशांत घोषित किया जाता है तो उस शब्द का मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। निवेशक सोचता है, क्या यहां भविष्य सुरक्षित है? खरीदार सोचता है, क्या मेरी फाइल अटक जाएगी? विक्रेता सोचता है, क्या मुझे सही कीमत मिलेगी? धीरे धीरे यह अनिश्चितता बाजार की गति को धीमा कर सकती है। अगर किसी समुदाय को यह महसूस हो कि उसे कुछ क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने में कठिनाई होगी, तो वह स्वाभाविक रूप से सीमित इलाकों में ही रहना पसंद करेगा। इससे सामाजिक मिलन कम हो सकता है। अलग अलग समुदाय अलग अलग हिस्सों में सिमट जाएं, तो बातचीत कम होती है, संपर्क कम होता है, और संपर्क कम हो तो गलतफहमियां बढ़ती हैं। लेकिन हमें एक तरफा तस्वीर नहीं देखनी चाहिए। कानून के समर्थक यह भी कहते हैं कि नियंत्रण जरूरी है। वे कहते हैं कि अगर नियंत्रण हटा दिया जाए तो कमजोर लोग दबाव में सौदे कर सकते हैं। उनका मानना है कि सामाजिक संतुलन बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। यही असली चुनौती है, संतुलन। संतुलन तब बनता है जब नियम स्पष्ट हों, जब डेटा सार्वजनिक हो और प्रक्रिया सबके लिए समान हो। एक और महत्वपूर्ण पहलू है युवाओं का भविष्य। आज की पीढ़ी अपने करियर एंड स्टार्टअप के बारे में सोचती है। अगर वे देखते हैं कि संपत्ति लेना जटिल है, तो वे दूसरे शहर का विकल्प चुन सकते हैं। इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। समाधान क्या है? डेटा आधारित नीति, पारदर्शी प्रक्रिया और सामुदायिक संवाद। भरोसा ही असली समाधान है। शांति तब आती है जब लोग एक दूसरे को पड़ोसी समझें। कानून जरूरी है, लेकिन बराबरी और सम्मान सबसे ऊपर है।